नमस्कार दोस्तों, डीपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ आपको यूपी टेट सी टेट से संबंधित सारी वीडियोस मिलेंगी। तो आइए देखते हैं आज की वीडियोस। यहाँ तक कि मैंने यूपी टेट परीक्षा में भारतीय संविधान को पिछली बार 6 क्वेश्चंस मिले थे, हम सभी को समाहित कर रहे हैं, जो एक भी क्वेश्चंस नहीं बाहर जाने वाला है। ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हर क्वेश्चंस के लिए आपको मिलेंगे 5 सेकेंड और बता देते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जैव अपघट्य पदार्थ है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और 30 क्वेश्चंस एकदम से 10 से 12 की मिनट की वीडियो में फास्टली कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर? प्लास्टिक, पॉलीथीन, शीशा। तो क्या होगा? तो जी हाँ, बिल्कुल आपके दिमाग में हो गया होगा जो भी आपने लगाया होगा। तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, जैव अपघट्य पदार्थ है तो इसमें कोई भी नहीं है। ठीक है, याद रखना। दचिगम राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान की ट्रिक हमने बहुत बेस्ट बताई थी, आपको याद होगा कि हमने कैसे पढ़ाया है। ठीक है, यहाँ पर आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर, तमिलनाडु या सिक्किम। तो दोस्तों आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर। चिपको आंदोलन के प्रणेता है। खैर ये सिंपल क्वेश्चन है, अभी बहुत ज़्यादा कठिन मिलेंगे। चिपको आंदोलन दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। कहाँ पर हुआ था शुरू? उत्तराखंड में। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ था? तो 2011 में, 1970 में, 1973 में, 2007 में। बार बार क्वेश्चन कराया है, हम चाहते हैं आपका क्वेश्चन गलत ना हो, इसलिए ये क्वेश्चन को फिर से रखा है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इज राइट आंसर, 1973 में। पांचवा क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है कि भैया समुद्र का कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है। ध्यान दीजिएगा, पीने योग्य बात करी है और कहाँ से? समुद्र से बात करी है, झील से नहीं बात की है, तालाब से नहीं बात की है, समुद्र से बात की है कि भैया ये बता दीजिएगा कि पीने योग्य जल का परसेंट कितना है। 97.2, 2.15, 0.65 या 0%। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, 0.65%। BOD 5 क्या है? अब देखिए, कठिन क्वेश्चन है, आपको पता है BOD का फुल फॉर्म क्या होता है, लेकिन यहाँ पर 5 का मतलब क्या हो जाएगा? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 आवर्स, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 मंथ या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 मिनट। तो दोस्तों इसका राइट जो आंसर होगा आपने लगा लिया होगा, आपका समय समाप्त हुआ, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 5 डेज। इसको नोट कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये BOD जो होता है ये ऑक्सीजन की जो घुली मात्रा है, ठीक है ना, ये बताता है। हरित ग्रह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है? ध्यान दीजिएगा, हरित ग्रह प्रभाव के द्वारा कौन सा रेडिएशन होता है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। तो यहाँ पर आपने क्वेश्चन आपने लगा लिया होगा, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर आपका समय समाप्त होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लंदन धूम्र, ध्यान दीजिएगा, लंदन धूम्र पाया जाता है। दोस्तों लंदन धूम्र पाया जाता है ग्रीष्मकाल के दिन में, ग्रीष्मकाल सुबह में, शीतकाल दिन में, शीतकाल सुबह में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपने लगा लिया होगा, आपका समय समाप्त होता है। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। पासिंग मार्क 24 है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। हवा का एक तीव्र भंवर जो समताप मंडल में बनता है और अंटार्कटिका के ऊपर छाया रहता है, क्या कहा जाता है? हवा का एक तीव्र भंवर जो समताप मंडल में बनता है और अंटार्कटिका के ऊपर छाया रहता है, क्या कहा जाता है? ध्रुवीय समताप मंडल बादल, ध्रुवीय भवंडर, एवी दोनों या कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि आपके 24 नहीं आ रहे हैं तो आपने क्या करा, आपने प्लेटफॉर्म छोड़ दिया। आपको ये बताना है कि बच्चों को यहाँ पर ये देखा जाता है कि कौन से बच्चे कहाँ पर कमज़ोर हैं, किस टॉपिक पर जो है कमज़ोर हो रहे हैं। तो उनके कमेंट के हिसाब से आप अपना स्कोर बढ़ाना मत, क्योंकि आप जो बढ़ा लेते हो हमेशा फिर वही गलतियाँ करते जाते हो। एक्यूरेट जो स्कोर हो वही यहाँ पर कमेंट करें। तो ध्रुवीय भवंडर हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी बी ऑप्शन। भोपाल गैस, सिंपल क्वेश्चन लेता हूँ। भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किसके कारण हुई? ठीक है, मेथेन, फॉस्जीन, मेथिल आइसोनाइट या मेथिल एमाइन। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आइसोसाइनाइड काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी जो है बार बार यूपी टेट में पूछा जाता रहा है, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। श्वेत फेफड़ा कैंसर होता है। दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है श्वेत फेफड़ा कैंसर होता है, ये क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। श्वेत फेफड़ा कैंसर जो है होता है किससे होता है? एस्बेस्टास, पेपर, टेक्सटाइल, सिलिका। आपका समय समाप्त होता है अब। आपका राइट आंसर है सी, यानी टेक्सटाइल से। देखता हूँ मैं कितनी आपकी जो है तैयारी हो पाई है, कि क्या ये जो है टेस्ट पेपर आपके लिए प्रभावी होगा। ये भी बताएं कि ये टेस्ट पेपर अच्छा लेवल का है या नहीं।
निम्नलिखित में से किस गैस का गहन संलग्नता हीमोग्लोबिन से होती है? अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि NO और CO में काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। O2 CO2 आपके 4 ऑप्शन हैं। यहाँ पर आप क्या लगाएंगे? आपका समय समाप्त होता है अब। ए ऑप्शन इज राइट आंसर, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, गहन संलग्नता हीमोग्लोबिन। इतिहास में पहली परमाणु दुर्घटना कब हुई थी? मैं कह रहा हूँ परमाणु दुर्घटना। इतिहास में प्रथम परमाणु दुर्घटना कब हुई थी? 16 अगस्त 1945, 26 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1945 या फिर 8 अगस्त 1945। यहाँ पर आपका समय समाप्त होता है अब। सी ऑप्शन इज राइट आंसर, 6 अगस्त 1945 को पहली परमाणु दुर्घटना हुई थी। सुप्रीम कोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार लगाएंगे इसमें, लिख लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब ये आदेश दिया था कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित गृह, जो हरित क्षेत्र है वो विकसित किया जाए, हरा भरा। आप जानते हो वहाँ पर एजिड रेन वगैरह, ठीक है ना। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का किस सन में आदेश हुआ था? तो दोस्तों यहाँ पर आपका समय समाप्त होता है अब। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 1994 में, जो आप अच्छे से यहाँ पर तैयार कर लीजिएगा। शांत घाटी जिसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा मिला है वो कहाँ पर है? आपसे पूछा है कि शांत घाटी कहाँ पर है, बस आपको इतना याद रखना है कि शांत घाटी कहाँ पर है। आपको इन 4 में से ऑप्शन लगाना है, जम्मू, तमिल, पश्चिम और केरल में। आपका समय समाप्त होता है अब। आपका ऑप्शन नंबर इज डी राइट आंसर, केरल में है शांत घाटी क्षेत्र, शांति वैली, आप जानते हो, है ना। कणिकीय प्रदूषण को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? कणिकीय प्रदूषण बोला है, कणिका जो प्रदूषित होता है ना, पोल्यूशन, तो उसको बोला है मैंने। प्रदूषण को हर पार्ट में यहाँ पर बताया है। अब यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर आपको लगाना है कि ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर, साइक्लोन कलेक्टर, फैब्रिक फिल्टर या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आप बताएंगे। तो यहाँ पर अगर उपयुक्त सभी है तो ग्रेविटी भी होता है, साइक्लोन भी होता है, फैब्रिक होता है, यानी डी ऑप्शन इज राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम नियम 2001 निर्देशित करता है। एक ध्वनि प्रदूषण नियम लागू हुआ था 2001 में, क्या निर्देशित करता है? पटाखों के कारण ध्वनि प्रदूषण, लाउड स्पीकर के कारण ध्वनि प्रदूषण, किसी सभा में तीव्र ध्वनि के स्पीकर का प्रयोग, बी और सी दोनों। अब बताएं यहाँ पर क्या होगा? आपका समय समाप्त होता है अब दोस्तों ऊपर वाले जो पटाखों के कारण ध्वनि प्रदूषण है ये नहीं होगा, जबकि बी और सी दोनों हो जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि बात की है ध्वनि प्रदूषण 2001 की, तो लाउड स्पीकर था उसमें, और उस नियम में किसी सभा में तीव्र ध्वनि का स्पीकर, ठीक है ना, लाउड स्पीकर भी था और किसी सभा में तीव्र ध्वनि के स्पीकर का भी प्रयोग था। ये याद रखिएगा, स्पीकर और लाउड स्पीकर में बहुत डिफरेंस होता है, इसलिए याद रखना है। पौधे और जंतु के संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN, पूरा IUCN पढ़ाया है, एक भी क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होना चाहिए। IUCN एक एक डिटेल बताई है, एक बार आप देखो कि IUCN पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, जैसा गुरुजी वर्ल्ड के एग्ज़ाम स्टडी में पढ़ाया गया है। एक बार आप देखो, प्लेलिस्ट के नीचे लिंक मैं दे दूँगा, सारी वीडियोज़ ट्रिकी पढ़ाई हैं, पूरा बेसिक से पढ़ाया है। तो क्या होगा इस क्वेश्चन में? जो है आपका श्वेत होगा, रेड होगा, नील होगा, या इनमें से कोई नहीं। आपका समाप्त हो गया है समय, यानी रेड डाटा बुक। बिश्नोई संप्रदाय स्थापित किया गया था, बिश्नोई संप्रदाय स्थापित किया गया था, आप बताएं। 19वां क्वेश्चन है ये दोस्तों, 19वां क्वेश्चन चल रहा है ये, 30 क्वेश्चन आएंगे। बिश्नोई संप्रदाय स्थापित किया गया था दोस्तों किसके द्वारा? गुरु जम्बेश्वर ने। गुरु जम्बेश्वर ने, आपने नहीं सुना होगा तो इसको आप लिख लेना, क्योंकि ये चल रही है हमारी कठिन परीक्षा की श्रृंखला। निम्नलिखित में से किस गैस के कारण पत्तियों का सिकुड़ना, पत्तियों का गिरना तथा आकार में छोटे होना पौधों में पाया जाता है? बैकग्राउंड शोर के लिए माफ़ी चाहते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन बताना है कि पत्तियों का गिरना, पत्तियों का सिकुड़ना, आकार में छोटे होना पौधों में पाया जाता है, CO, SO2, NO2। आपका समय समाप्त होता है अब। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर 21वां चल रहा है। पानी में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ का अंश का कारण है। यहाँ पर बोला है कि पानी में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ का अंश कारण बनता है कैंसर, आँख से पानी गिरना, DNA विखंडन या ऑल एबव। आपका समाप्त होता है समय अब। उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी डी ऑप्शन इज राइट आंसर। भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर वन है?
आप 33 में और 19 में ज़्यादा कन्फ्यूज होते हो। बच्चे 33 लगाने वाले हैं, लेकिन इसका राइट आंसर जो होगा 19.47% इसका राइट आंसर होगा। जबकि होने कितने चाहिए, 33% जो है मिनिमम होने चाहिए वन। अभी हैं कितने, पूछा क्या गया है, भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर वन हैं, तो 19% पर हैं, होने कितने चाहिए, 33%। तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम पहचाना था, किसने पहचाना था, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डबल ट्रिपल स्टार लगा लो इसको, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट सबसे पहले किसने पहचाना था, 23 क्वेश्चन है ये, तो भैया इसका समय समाप्त होता है अब। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट आंसर, जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर। क्या हो जाएगा, जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार है। अब वैश्विक तापन की टेम्परेचर की बात करी है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप अपने हिसाब से लगाएंगे। आपके सामने है ABCD, यानी हमने आपको पढ़ाया है कि भैया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड तीनों हो जाएंगे, यानी डी ऑप्शन इज राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता भी चुका हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा में उपस्थित होता है। अम्ल वर्षा की बात करी है दोस्तों, HNO3, H2SO4, CH3COOH, यहाँ पर बात कर रहे हैं ए और बी दोनों। तो यहाँ पर जी हाँ सर, ए और बी दोनों हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में किस स्तर से नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संख्या दी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओजोन से रिलेटेड है। ओजोन के क्वेश्चंस में आपने जहाँ पर भी लिखा हो इस नए क्वेश्चंस को लिख लीजिएगा। कह रहा है कि भैया कि किस स्तर से नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संख्या दी जाती है, तो छिद्र की संख्या जो दी जाती है वो है आपकी सी ऑप्शन में, यानी 200 DU। नेक्स्ट है आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है, ये चल रहा है 27 नंबर। इसके बाद 3 क्वेश्चन और हैं। वन्य जीव संरक्षण पर निम्नलिखित में से कौन सा असरकारी संघ, यानी NGO, जो संघ होता है NGO समर्पित है। बोल रहा है वन्य जीव संरक्षण वाला जो NGO है वो किस पर जो है समर्पित है, WWF फॉर नेचर पर, भारतीय वन्य जीव बोर्ड, राष्ट्रीय वन्य जीव, या फिर उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर दोस्तों वन्य जीव संरक्षण की बात करी है, तो आपका समय समाप्त होता है अब, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर। WWF फॉर नेचर यानी भारत से रिलेट करता है। WWF के बारे में हमने बताया भी है, पढ़ाया भी है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपका अनुच्छेद सार्वभौम मताधिकार, मानवाधिकार सुनिश्चित करता है। अब दोस्तों यहाँ पर मताधिकार मैंने जो बोला है, आप एक क्वेश्चन बताइए, अभी मैंने जो है राजनीति विज्ञान में बताया था कि 18 एज कर दी गई है मताधिकार की। पहले 21 साल थी, भारतीय संविधान को किस संविधान संशोधन में के तहत जो है 18 साल कर दी गई है। खैर यहाँ पर मानवाधिकार है, इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सार्वभौमिक मानवाधिकार सुनिश्चित करता है, कौन सा अनुच्छेद करता है, 10, 15, 20, 25। तो ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, बी ऑप्शन 15। 10% काफ़ी डबल स्टार में है, आने की संभावना है पूरी। 10% नियम किसने दिया है, लिंडमान, गोल्डमैन या बेकमैन या नन ऑफ दीज। आपका समय समाप्त होता है अब, ए यानी लिंडमान द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो है मैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन लेता हूँ, जो आपका लास्ट क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। EIA एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, इसका फुल फॉर्म आपको अपनी कॉपी में लिखना है। हो सकता है पूछ दिया जाए, तो फिर आप क्या करोगे। जो कहाँ पर है, अमेरिका में स्थापित किया गया था। अमेरिका में स्थापित है, कब किया गया था ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर आपके दिमाग में बैठ गया होगा। तो आपका समय समाप्त होता है अब। 1969 में इसका राइट आंसर। दोस्तों ऐसे ही हमारे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें